Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class first. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पार्ट 3 आ की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा के लगने से जो वर्ण होता है वो किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कोई वर्ण है, आप उदाहरण आ ले, जैसे अ है, अ के पीछे अगर हम आ की मात्रा को लगाएंगे तो आ की मात्रा को जोड़ने से शब्द बनेगा आ। तो इससे पहले सिर्फ हम अ पढ़ रहे थे, पर जब हमने इसमें आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना आ। उसी प्रकार म है, म में अपन ने ल, हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना मा। उसी प्रकार ब में हमने यदि आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना बा। फिर ज है, तो ज में हमने यदि आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना चा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे वर्ण होता है, वर्ण के पीछे आ की मात्रा को जोड़ने से जो शब्द होता है उसे हम अलग तरह से बोलते हैं। जैसे अगर इन अ म ब ज इनके पीछे आ की मात्रा नहीं होगी तो हम इन्हें सिर्फ अ म ब ज ही पढ़ेंगे, पर जब आ की मात्रा लगा देंगे तो इन शब्दों को हम आ मा बा जा इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, बाकी के शब्द भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, पहला है आम। पहला शब्द आम, कार, माला, बाजा, पालक, आस, पास, नाम, लाल, हरा, नाव, शाम, आना, जाना, खाना, अनार, बादल, आदत, आराम, गाजर, मकान, मानव और टमाटर। तो देखिए बच्चों, कुछ कुछ तीन शब्द भी है, जैसे 3 वर्ण वाले भी शब्द है जिनमें आ की मात्रा लगी है। हर बार जरूरी नहीं है कि हर शब्द में आ की मात्रा हो। जैसे अ के पीछे आ की मात्रा लगी है जिससे शब्द बन गया आ। फिर र के पीछे भी हमें आ की मात्रा दिख रही है तो शब्द बन गया रा। उसके बाद म के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो शब्द बना सिर्फ म, तो शब्द बन गया आराम। उसी प्रकार मकान शब्द देखिए, म के पीछे कोई मात्रा नहीं है, फिर क है, क के पीछे आ की मात्रा है, फिर न है, तो शब्द बन गया मकान। तो म और न में तो कोई मात्रा नहीं है, पर जो क है उसके पीछे आ की मात्रा है तो शब्द बन गया मकान। उसी प्रकार जैसे 4 वर्ण वाला शब्द जैसे कि टमाटर, तो टमाटर में सिर्फ म के पीछे ही जो है आ की मात्रा है। तो देखिए बच्चों, टमाटर, ट प्लस म के पीछे आ की मात्रा प्लस ट प्लस र, तो शब्द बना टमाटर। तो ट फिर ट और र के पीछे तो आ की मात्रा नहीं है, सिर्फ म के पीछे ही आ की मात्रा जो है वो जुड़ी हुई है, तो शब्द बन गया टमाटर। अब ये शब्द तो हमने पढ़े। अब आ की मात्रा जुड़ने से जो शब्द बनते हैं, यानी उन जो वाक्य बनते हैं वो भी हमने पढ़े थे। जैसे आकाश आ, खाना खा। यदि इन वाक्यों को हम बिना आ की मात्रा के पढ़ेंगे तो ये कैसे पढ़े जाएंगे? अ क श अ ख न ख, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बनता है, ये वाक्य गलत है। ना तो हमें समझ आ रहा है कि ये क्या बोला गया है। तो आ की मात्रा के जुड़ने से वाक्य बनेगा आकाश आ, खाना खा। फिर अगला है लाल गाजर खा, सलाद खा। फिर अगला वाक्य है अनार आम पालक ला, रमा पाठशाला जा। उसके बाद अगला वाक्य है पढ़कर आ, बाजार जा। फिर अगला वाक्य है मामा ताला ला। फिर अगला है लाल लाल टमाटर ला। यदि बच्चों हम आ की मात्रा के बिना इन शब्दों को पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा लल लल टम टर ल, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बनता। इसलिए आ की मात्रा को ल के पीछे जोड़ा तो शब्द बना लाल लाल टमाटर ला। उसके बाद मैंने आपको कुछ शब्द पूरे करने सिखाए थे, यानी हमें शब्दों को जोड़कर जो है एक पूरा शब्द बनाना था। जैसे कि आ को हमने सम्मान के साथ, म के साथ और राम के साथ जोड़ना था, तो शब्द बना था आसमान, और शब्द बना था आम, और एक शब्द बना था आराम।
तो ये शब्द तो मैंने आपको कराए थे, बाकी के जो 3 शब्द थे वो मैंने आपको घर पर करने के लिए दिए थे। तो हम कैसे करेंगे? पा के साथ हमें लक को जोड़ना था, लना को जोड़ना था और थशाला को जोड़ना था। तो शब्द बना पालक पालना, यानी कि बच्चों के सोने की जगह जो झूला होता है उसको हम पालना कहते हैं। और पाठशाला यानी विद्यालय, अर्थात कि आपकी स्कूल, जिसे हम पाठशाला कहते हैं, पाठशाला। तो ये हमने पिछली क्लास में किए थे। तो ये तो हो गई अपने पिछले क्लास की बात। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और मैंने बच्चों आपसे कहा भी था कि आपको जो है आ की मात्रा से बने 10 शब्द लिखने थे। किस प्रकार लिखने थे? सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना था, उसके बाद पाठ 3 आ की मात्रा लिखना था, उसके बाद शीर्षक लिख सकते थे हम आ की मात्रा से बने शब्द, आ की मात्रा से बने शब्द, आ की मात्रा से बने शब्द। उसके बाद हमें क्या करना था? 10 आ की मात्रा से बने शब्द लिखने थे, जैसे आम, फिर बाजा, उसके बाद तीसरा हम लिख सकते थे कार, फिर चौथा हम लिख सकते थे कुछ भी लिख सकते, जैसे जाना, और भी क्या लिख सकते हैं? पालक लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको पसंद के 10 शब्द हो वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आ की मात्रा से बने शब्द, फिर 10 शब्द लिखेंगे, और एक लाइन में एक शब्द लिखेंगे तो 10 लाइन में 10 शब्द लिखे जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे पिछली क्लास की बात। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? पहले हम आ की मात्रा को पढ़ना सीखा, अब आज हम आ की मात्रा से बनी एक कविता पढ़ना सीखेंगे। तो जो कविता का नाम है वो है बादल आया जल बरसाया। तो कविता का शीर्षक है बादल आया जल बरसाया। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको बिना आ की मात्रा के पढ़ेंगे इस शीर्षक को, तो क्या बनेगा? बदल आए जल बरसाए। पर ये तो कोई शीर्षक नहीं होता, ना ही हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे बादल आया जल बरसाया। तो कविता है कि बादल आया है और उसने जल बरसाया है। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। गड़ 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 बादल आया। तो पहला क्या लिखो ये लाइन? गड़ 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 बादल आया, यानी कि जो बादल है वो गड़गड़ करके आया है। उसके बाद अगला है बादल आया जल भर लाया। सेकेंड लाइन है बादल आया जल भर लाया। जो बादल है वो आ गया है और अपने साथ जल को यानी पानी को भर कर लाया है। फिर अगला है काला काला बादल छाया। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो काला काला बादल है वो छा गया है, यानी उसने आसमान को ढक लिया है। तो हम बोलेंगे काला काला बादल छाया। फिर अगली लाइन है छम 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 जल बरसाया। तो जो बादल है उसने छम छम करके जो है जल को बरसाया। तो इस पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं। गड़ 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 बादल आया जल भर लाया, काला काला बादल छाया, छम 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 जल बरसाया। अब अगला पढ़ते हैं नाव बना नाव चला। अब इसमें कहा गया है कि नाव को बनाओ। जैसे कि आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? कागज की नाव को बनाते हैं, उसे पानी में चलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाव को पहले बना और फिर नाव को पानी में चला। तो नाव बना नाव चला, छाता तान कर माला आ। तो माला नाम की जो लड़की है, ये देखिए ये क्या करी है? छाता तान कर, यानी छाता लेकर आई है, छाते को खोल कर लाई है। तो छाता तान कर माला आ, हवा चल सर सर सर। तो हवा कैसे चल रही है? सर सर करके, यानी तेजी से। और छाता उड़ फर फर फर। तो हवा तेज चलेगी तो छाता फर से उड़ जाएगा, यानी तेजी से उड़ जाएगा। तो हमने लिखा नाव चला नाव नाव बना नाव चला, छाता तान कर माला आ, हवा चल सर सर सर, छाता उड़ फर फर फर। तो इस कविता को फिर से दोहराते हैं। गड़ 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 बादल आया जल भर लाया, काला काला बादल छाया, छम 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 जल बरसाया, नाव बना नाव चला, छाता तान कर माला आ,
हवा चल सर सर सर, छाता उड़ फर फर फर। तो ये कविता भी कितनी अच्छी कविता है, जिसमें हमें बताया गया कि जो बादल आता है और जल भर के लाता है, और जो बादल है वो काला काला है, और बच्चे जो है वो नाव बनाकर नाव चलाते हैं, और जो माला है वो छाता तान कर लाती है, हवा सर सर चलती है और छाता फर फर उड़ता है। तो ये कविता आपको याद करनी है, कितनी प्यारी सी कविता है, और ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ इसमें 8 लाइन से 8 पंक्तियां ही हैं। अब देखिए बच्चों, इससे जुड़े कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हमें अपनी कॉपी में ये प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा कार्य, कविता का नाम लिखेंगे बादल आया जल भर लाया, उसके बाद कक्षा कार्य लिखेंगे। ये पार्ट 3 की कविता है, अलग कविता नहीं है। पार्ट 3 आ की मात्रा से बनी ये कविता है, जिसका शीर्षक है बादल आया जल भर लाया। फिर हम लिखेंगे कक्षा कार्य, फिर अभ्यास लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न 1 मिलान करो। प्रश्न 1 है मिलान करो, यानी हमें मिलान करना है। तो बादल, बादल क्या कैसा था, तो बादल गड़गड़ कर रहा था, तो हमने बादल को गड़गड़ से मिला दिया। उसके बाद जल छम छम, तो जो जल था वो कैसे गिरा था, छम छम करके गिरा था, तो हमने जल को छम छम से मिला दिया। उसके बाद हवा, हवा कैसे चल रही थी, सर सर सर, तो सर सर से हमने मिला दिया। और उसके बाद छाता उड़ फर फर फर, तो छाता कैसे उड़ रहा था, फर फर करके उड़ रहा था। तो सबसे पहले हम अपनी हिंदी की कॉपी में कक्षा कार्य लिखेंगे। सबसे पहले आप कविता का शीर्षक बादल आया जल बरसाया लिखेंगे। उसके बाद कक्षा कार्य लिखेंगे, अभ्यास लिखेंगे, और प्रश्न 1 मिलान करो लिखेंगे। फिर कॉपी में एक तरफ तो बादल, उसके नीचे जल, अगली लाइन में हवा, और अगली लाइन में छाता उड़ा, और उसके सामने छम छम गड़गड़ फर फर और सरसर लिखेंगे। तो बादल क्या कर रहा था, गड़गड़, जल ऐसे गिरा था छम छम, हवा सरसर उड़ रही थी, और छाता फर फर उड़ रहा था। तो हमें इस तरह से जो है मिलान करना है। आप समझ गए आपको कॉपी में किस तरह से काम करना है। अब प्रश्न 2 पढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है, प्रश्न 2 हमसे पूछा गया है सही उत्तर पर राइट लगाओ, यानी जो सही उत्तर होगा उस पर राइट का निशान लगाना है। तो इसमें हमसे क प्रश्न पूछा गया है बादल क्या भर लाया। तो इस प्रश्न को भी आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। तो प्रश्न 2 लिखेंगे, प्रश्न 1 होने के बाद प्रश्न 2 सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। फिर का प्रश्न लिखेंगे बादल क्या भर लाया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ये वाला जो चिन्ह होता है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ये वाला चिन्ह लगाने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे काला, फिर लगाएंगे डैश, ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं डैश। उसके बाद लिखेंगे जल, काला डैश जल। तो बादल क्या भर लाया था, जो बादल था वो जल भर लाया, तो हमें जल पर जो है सही का निशान लगाना है। फिर ख प्रश्न है कि बादल कैसा था, तो बादल का रंग कैसा था, तो बादल का रंग काला था। तो इस प्रश्न को भी ऐसे लिखना है, ख प्रश्न कॉपी में लिखेंगे, फिर बादल कैसा था, क्वेश्चन आंसर का चिन्ह लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, फिर काला लिखेंगे, फिर ऑब्लिक लगाएंगे यानी डैश लगाएंगे, फिर छाता लिखेंगे। तो जो सही होगा यानी काला सही है तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। फिर ग प्रश्न है माला क्या तान कर लाई, जो माला थी वो बरसात में क्या लेकर आई थी, तो वो छाता लेकर आई थी, तो हम छाते पर जो है सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने कॉपी में काम करना है। आज हमने 2 प्रश्न किए, एक तो हमने मिलान करो और दूसरा सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। तो बादल क्या भर लाया, बादल जल भर लाया, बादल कैसा था, काला, और माला क्या तान कर लाई, माला जो है छाता तान कर लाई थी। तो ये हो गए प्रश्न हमारे कविता बादल लाया जल भर लाया। आपको क्या होमवर्क है कि आपको पहले कविता को पढ़ना है, याद करना है, उसके बाद अभ्यास प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न मिलान करो और दूसरा प्रश्न सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम अगली कविता राजा, जो कि एक आ की मात्रा से बनी एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है आपका काम समझ आ गया होगा, कविता भी समझ आ गई होगी, और आ की मात्रा से बने शब्द भी समझ आ रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगली कविता के बारे में चर्चा करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।